आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का है। ये ऑब्जेक्टिव है जियोग्राफी का। ये जियोग्राफी का ऑब्जेक्टिव है। जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है। कितना है? चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 है। तो चैप्टर का नाम है कि परिवहन, संचार एवं व्यापार। तो इस वीडियो में आप कवर करेंगे 4 चैप्टर। जियोग्राफी का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सब कंप्लीट हो गया है। जाकर इस चैनल पर देख लेना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। पूरा पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। पहले चैप्टर 4 का बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना, क्लियर करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है कि भारत में वर्तमान फास्ट करेंगे। इस वीडियो को फास्ट करेंगे जिससे तुम्हारा भी टाइम बचत होगा। फास्ट करेंगे, देखते हैं कितना सही बोलते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? बताओ, जो बुक पढ़ा है ना, बताओ, फास्ट बताओ। तो रेल मंडलों की संख्या है 18। कितनी है? 18 है। कितनी? 18 है। बी नंबर इसका आंसर होगा। इसमें दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? बताओ कौन सा है? तो यह है NH7। कितना है? NH7। सी नंबर इसका आंसर होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड NH1 NH2 पर स्थित नहीं है? कौन सा? बताओ कौन सा शहर है? तो यह शहर का नाम है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। बी नंबर इसका आंसर होगा। बोलते चलो बच्चों, बोलते चलो। और जो पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना। क्या करना? पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना। तो चौथा प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो यह चली थी मुंबई से थाने। क्या होगा? मुंबई से थाने के बीच रेलगाड़ी चली थी। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 50वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है? बताओ। ये बहुत सिंपल प्रश्न है। क्या है? बहुत सिंपल है, बता सकते हो। इसीलिए बोल रहा हूँ पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लोगे वो अपने से ही। इसीलिए पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद कंप्लीट करना, इस वीडियो को देखना। तो यह गंगा इलाहाबाद और हल्दिया होगा। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 6 नंबर प्रश्न है कि 6 नंबर की निम्न में कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो कौन से? तो यह सिलचर तथा पोरबंदर होगा। क्या होगा? सिलचर तथा पोरबंदर। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 7वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न कौन सा खंड दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? कौन सा खंड 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? बताओ। ये भी सिंपल प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या होगा? कौन सा? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 8वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? बताओ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो यह है, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा ट्रेन का और हवा का। तो ये बाहर शूट कर रहे हैं इस वीडियो को, इसलिए माफ़ करना। ये हल्का हल्का हवा का आ रहा होगा साउंड, और ट्रेन का भी। तो 8 नंबर का आंसर क्या होगा? तो यह होगा 3.88 लाख किलोमीटर। कितना होगा? 3.88 लाख किलोमीटर। सी नंबर इसका आंसर होगा।
तो 9 नंबर प्रश्न है कि 9 नंबर कह रहा है कि प्रश्न कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, बताओ। तो कौन सा राज्य, तो राज्य का नाम है महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 10 नंबर प्रश्न है कि 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो कौन सा होगा, तो सीमांत सड़कें। कौन सा, सीमांत सड़क। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, बताओ। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो किस शहर में है, तो कोलकाता एवं दिल्ली। कहाँ कहाँ, तो कोलकाता एवं दिल्ली। दिल्ली में जाओगे तो मेट्रो मिलेगा, और कोलकाता में जाओगे तो मेट्रो मिलेगा। ये नंबर इसका आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष इंडियन एयर लाइंस को इंडियन नाम दिया गया। तो ये कब दिया गया, तो 2005 में दिया गया। कब दिया गया, 2005 में। तो 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 13 नंबर कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो यह किया गया था 1986 में। कब किया गया था, 1986 में। ये नंबर इसका आंसर होगा। तो 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनौर पतन किस राज्य में स्थित है। इनौर पतन किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है गोवा। कहाँ है, गोवा में। नहीं, गोवा में नहीं, गलत है, तमिलनाडु होगा। क्या होगा, तमिलनाडु। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 15 नंबर प्रश्न है कि 15 नंबर कह रहा है प्रश्न कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो यह होगा तो 8। कितने क्षेत्रों में, तो 8 क्षेत्रों में। डी नंबर इसका आंसर होगा। बोलते चलो, बोलते चलो, रुको मत, बोलते चलो। बुक पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो तो जाकर पहले पढ़ लेना, उसके बाद इस कंप्लीट करना। इस वीडियो को पहले देखना, पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद देखना वीडियो को। तो 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, तो यह बांटा गया है 4 भागों में। कितने, 4 भागों में बांटा गया है। तो 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, कौन कौन सा है। कौन सा सस्ता है, सड़क है कि जल है कि रेत है कि वायु है। तो सड़क है। कौन सा है, सड़क सस्ता है। नहीं, 17 का कमेंट में करना, कमेंट में। ये सबसे सस्ता परिवहन होगा जल। जल होगा, जल का मार्ग सस्ता होता है, जिसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। हमारे हिसाब से होगा बी। बी होगा। कमेंट में बताना, देखते हैं किसका किसका सही होता है। क्योंकि सड़क पर गाड़ी चलाएंगे तो उसमें पेट्रोल लगेगा, इधर से उधर जाएंगे तो पेट्रोल का खर्चा होगा, सड़क बनवाने के लिए खर्चा होगा। जल में होगा कि डायरेक्ट नाव पर लादेंगे उस माल को, डायरेक्ट वहाँ पर जहाँ पर ले जाना होगा वहाँ पर छोड़ देंगे, जिसमें कम खर्चा होगा। हमारे हिसाब से भी होगा। कमेंट में करना आंसर, देखते हैं किसका किसका सही होता है। तो 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो यह है मुंबई। कौन सा, मुंबई बंदरगाह। तो 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वर्णिम स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, बताओ किससे संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, किससे संबंधित है, तो यह है सड़क मार्ग से।
किससे? सड़क मार्ग से। बी नंबर इसका आंसर होगा। थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, हवा का, वायु का आ रहा होगा, तो माफ़ करना, तनी बाहर शूट कर रहे हैं इसीलिए आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो 20वां प्रश्न है कि 20वां प्रश्न कह रहा है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है कहाँ है? तो यह है दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो इसके आगे का वीडियो कंप्लीट करते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 1 तक कितने ही रहने देते हैं, पार्ट 2 में इसके आगे वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। थोड़ा थोड़ा करके बना रहा हूँ वीडियो, जिससे तुम लोगों को टाइम का जैसे एक एक चैप्टर में 10 जैसे 5 पेज होगा ना, तो 5 पेज 2 पेज पढ़ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देख लेना, फिर दूसरा उसके आगे पेज पढ़ना, फिर दूसरे पार्ट 2 को देखना। इससे थोड़ा थोड़ा करके करोगे तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा और बुक भी कंप्लीट होगा। नहीं तो एक बार ही बुक पढ़ लोगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करोगे, सारा भूल जाओगे। इसीलिए जैसे एक चैप्टर में है 5 पेज, तो 2 पेज पढ़ लो, उसके बाद पार्ट 1 देख लेना, उसके आगे पढ़ लेना बुक, फिर पार्ट 2 देख लेना, जिससे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके बनाता हूँ। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। इसके आगे वाला बुक पढ़ लेना, जो पेज पेज बच गया है वो पढ़ लेना।